ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंक हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। जी हाँ, जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग हैं, 5 अंग होते हैं, इसी प्रकार प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पूरी प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है, सितारों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए। जी हाँ, ताराबलम का मुख्य आधार नौ तारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों का कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, यह अग्रिम रूप से जान सकते हैं। कौन और यह जानकर हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का प्रभाव और उनके अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी और हमारे लिए कितने चुनौती ला सकते हैं, ये सारी चीजें हम अग्रिम रूप से जानकर अपने शुभ ग्रहों की मध्यदशा महादशा में शुभ ग्रहों के ये जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के अनुसार हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं और साथ ही साथ शुभ नक्षत्र में जन्मे जातक से संबंध स्थापित करके हम जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। काफी उपयोगी है विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्र बलम, जिसका नाम है चंद्र बलम के अनुसार यानी राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, वही आपकी राशि होती है, उसी के अनुसार यह देखा जाता है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें शुभता सुनिश्चित करते हैं और यह चौघड़िया बताता है कि कौन से शुभ और अशुभ काल है। यह काफी उपयोगी, हमने इस पर हिंदी और अंग्रेजी में भी यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा भाग, जिस हम जब जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक जन्म लेते हैं, सांसों की तरह अंक भी कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, निरंतर कार्य करते रहते हैं और इसलिए अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें याद रखना, उन्हें सही ढंग से परख कर सही उपयोग करना करके हम शुभता प्राप्त सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अंक जो स्थायी रूप से हमारे लिए शत्रु कारक हो सकते हैं, उन्हें पहचान कर उनसे हम परहेज कर सकते हैं। पूरी चर्चा प्रस्तुति में इस प्रकार पांचों भाग जो हम लेकर आए हैं, पांचों अंग जो आपके लिए लेकर आए हैं, वह सजा कर लाए हैं आपके लिए, सुनिश्चित आपके लिए हम उपयोगी बनाकर, महत्वपूर्ण बनाकर, ज्ञानवर्धक बनाकर। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी सी चर्चा पंचांग की भी, क्योंकि पंचांग पर हम चर्चा न करें तो ये चर्चा अधूरी रह। पंचांग पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा मां जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और जल तत्व का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में जल तत्व की 70% से अधिक होती है, यह सुप्रभावित होता है। यह पंचांग में लिखा है, पुराणों में लिखा है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी भी सुप्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग हमें उसके स्मरण करने से तिथि श्री प्रदान करता है, वार आयु में वृद्धि करता है, नक्षत्र पापों का नाश कराता है,
और योग रोगों को दूर करने में सहायक होता है, करण कार्यों में कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः काल उठते ही पंचांग का स्मरण करने से, जी हाँ, पंचांग का स्मरण करने से ये लाभ हमें मिलते हैं। पंचांग उठते ही स्मरण करना चाहिए और इन श्लोक का जितनी बार भी हो स्मरण करके फिर पंचांग को श्रवण करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो यह श्लोक है, तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसके बाद पंचांग लघु पंचांग जरूर देखें और देखकर कम से कम लघु पंचांग जरूर देखें, पंचांग को स्मरण कर श्रवण करें और साथ ही साथ पंचांग को अनुसरण भी करें, क्योंकि पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। यह एडिशनल लाभ है, अतिरिक्त लाभ है। इसलिए पंचांग को स्मरण करके, श्रवण करके और अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग की महत्ता को देखते हुए इसे स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को स्मरण करके, श्रवण करके, अनुसरण करने के लिए प्रेरित होकर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसी के साथ हम चलते हैं प्रस्तुति के भाग में, पहले भाग में। और प्रस्तुति के पहले भाग में जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 9 मार्च 2026, माह चैत्र, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:05 पर, सूर्यास्त 5:55 पर, सनराइज एट 6:05 AM एंड सनसेट एट 5:55 PM। आज का दिशा शोर पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार, पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार है। द्वार सोमवार, तिथि देर रात्रि 11:27 तक खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:11 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग प्रातः 7:36 तक व्याघात, नक्षत्र अपराह्न 4:11 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। आज का दिन का शुरुआत विशाखा के तीसरे पद से होता है जो प्रातः 9:29 तक, विशाखा का चौथा पद अपराह्न 4:11 तक, उसके बाद आरंभ होता है अनुराधा नक्षत्र का पहला भाग। जी हाँ, रात्रि के 10:54 तक पहला भाग, दूसरा भाग कल भोर में 5:37 तक और तीसरा भाग सूर्योदय के बाद दोपहर के अपराह्न 12:21 तक है। योग प्रातः 7:36 तक व्याघात, उसके बाद हर्षण, करण दिन के 10:16 तक गर्भ, तत्पश्चात देर रात्रि 11:27 तक वनिश और फिर वृष्टि भद्रा। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कहाँ है, डमरू वाले का आज कहाँ वास है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ षष्ठी तिथि है वे भोजन पर हैं, उसके बाद शमशान में है, दोनों शुभ आज नहीं। जी, जय भोलेनाथ, जय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 अपराह्न तक, अमृतकाल प्रातः 6:25 से 8:11 प्रातः तक, तलवार सिद्धि योग अपराह्न 4:11 से 6:04 प्रातः तक,
रवि योग अपराह्न 4:11 से 6:04 कल प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:53 से 6:17 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:24 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। यहाँ आपको बता दें शुभ मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का समय एक ही है, अपराह्न 4:11 से कल सूर्योदय तक। तो इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पंचांग का अध्ययन एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, इसलिए यह प्रस्तुत। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 7:34 से 9:03 प्रातः तक। सबसे ज्यादा अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा प्रभावी अशुभ मुहूर्तों में सबसे ज्यादा प्रभावी राहु काल हुआ करता है, वह प्रातः 7:34 से 9:03 प्रातः। गुलिक काल अपराह्न 1:29 से 2:58 प्रातः तक अपराह्न तक। यमगंड दिन के 10:31 से 12 बजे दिन तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि 8:40 से 10:28 रात्रि तक। और भद्रा देर रात्रि 11:27 से कल अपराह्न 12:40 दोपहर के बाद। आज का भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर अवस्था में है। मंगल देव अस्त हैं, बुध देव बकरी और अस्त हैं, बृहस्पति देव बकरी। और ग्रहों के स्थिति को देखें यदि, तो सभी अंश के अनुसार सभी ग्रह मजबूत अवस्था में है, केवल चंद्रदेव को छोड़कर। और शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह है, और इसके कारण उसके बाद बृहस्पति की राशि में है, बुध और सूर्य की राशि में एक एक ग्रह है, चंद्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार शनि की राशि में ज्यादा ग्रहों का जमावड़ा, शनि की राशि में ज्यादा ग्रहों का जमावड़ा यह हमारे लिए, और मंगल का अस्त, बुध देव का बकरी और अस्त, और बृहस्पति देव का बकरी होना, यह हमारे विजडम को प्रभावित कर सकता है, कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। मित्र की राशि में एक ग्रह है, शत्रु की राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, और अपने राशि में कोई ग्रह नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह। इस प्रकार ये ग्रहों की स्थिति। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी है, और यह राशि परिवर्तन आज प्रातः 9:29 पर है, जब चंद्रदेव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहां नीच के होंगे। ये हम मंगल की राशि में जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। जी हाँ, तारा बलम जिसका नाम है और सितारे जिसमें करते काम है। ये सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, ताराबलम की सारी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। और ताराबलम के सारणी के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वे नक्षत्र बताते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, वे बताते हैं हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में। और इस प्रकार दोनों का मिलान जहां होता है, वही आज का हमारा नक्षत्र के अनुसार सितारे शुभता और अशुभता जो भी हो, वह फल बताते हैं। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं, जिसमें कुछ शुभ कुछ अशुभ हो सकते हैं। आज जो परिणाम 9 तरह के होते हैं, वह जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन्य, मित्र, याति मित्र। और संपत, क्षेम, साधक, मित्र, याति मित्र होने पर शुभता के संकेत हैं, जिसके अंतर्गत हम नए कार्यों का आरंभ भी कर सकते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि, नैधन्य होने पर
अशुभता के संकेत मिलते हैं और उसमें हम दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए नए कार्य प्रारंभ नहीं करते। साथ ही साथ यह अवधि काफी कम की होती है, इसलिए कोई भी उपाय करने का, और ये बराबर हुआ करता है, ये चक्र चलता रहेगा शुभता अशुभता का। इसलिए कभी भी शुभ अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम न लें, बल्कि समय की पुकार है कि वो अधैर्य रखें तथा नए कार्यों का आरंभ न करें। ये तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ही ग्रह, कौन से ग्रह किसके फल देंगे, पाएंगे? कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे और कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के क्रम में रखकर 3 श्रेणियां बनाई गई। पहला 1 से 9 तक पहला नक्षत्र, पहली सूची। दूसरा श्रेणी 10वां से 19वां तक, 10वां से 18वां तक, और तीसरा 19वां से 27वां तक। इन्हें इस तरह से सूचीबद्ध की गई, तीन तीन 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखा गया और ग्रहों को रखा गया महादशा के क्रम में। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और ग्रहों को, अब नक्षत्रों को कैसे जोड़ा गया? जी हाँ, केतु देव पहला ग्रह बने। इन्हें स्वामित्व मिला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव हो गया। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरे ग्रह सूर्य शुक्रदेव को। तीसरा ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, उन्हें मिला तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र। और चौथा ग्रह चंद्रदेव, इन्हें मिला चौथा 13वां 22वां नक्षत्र। इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक गए, और बुध को मिला 9, 18वां 27वां नक्षत्र। और यह सूची इस प्रकार हुई। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रह चंद्रमा चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को इस सारणी में से चिन्हित करते हैं, और उसके समक्ष जो ग्रह हैं उन्हें हम पहचानते हैं। यह हमारा पहला ग्रह बनता है। याद रखें, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, वो उस नक्षत्र को यहाँ चिन्हित करके हम ग्रह को पकड़ते हैं, और ग्रह ये हमारा पहला ग्रह बनता है। इसी ग्रह में हमारा ये जन्म ग्रह बनता है। जी हाँ, यह जन्म ग्रह ही हमारा, यहाँ से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके, फिर वहां से यात्रा आरंभ करके केतु से, और फिर बढ़ते हैं केतु शुक्र सूर्य, इस तरह से क्रम में ग्रह जहां मेरा हमारा पहला ग्रह जो बनता है, उसके ठीक पहले वाले ग्रह पर रुक जाते हैं। इस तरह 9 ग्रह की यात्रा हमें करनी पड़ती है। तो 9 ग्रह जो हमारे हुए, पहला ग्रह जो होता है वह जन्म ग्रह होता है। इसी दशा महादशा में हमारी जन्म हुई होती है। जी हाँ, और हर ग्रह का दशा महादशा की अवधि होती है, निश्चित अवधि होती है। जन्म ग्रह जो हमारा होता है, इस दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, और पिछले जन्म में भी इसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। ये कैसे जाने? इसके लिए हम अपने जन्म कुंडली को खोलें, और जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दिशा जब देखेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कि जन्म ग्रह जो हमारा है, जहां से दशा महादशा के आरंभ हुई है, उसमें वह बताता है कि बके हुए भोग करने वाले भोगांश कितने बचे हैं। विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप से दर्शाते हैं, और इस प्रकार हम गणना वहीं से करते हैं। तो आप देखें, उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण से समझे। इस जातक का जन्म चंद्रमा के जब वृश्चिक राशि में थे तब हुआ, और वृश्चिक राशि में जन्म होने के बाद इनका नक्षत्र जो है अनुराधा नक्षत्र बना, और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी
शनिदेव होते हैं जिनकी दशा की अवधि 19 वर्ष की होती है, और जातक 19 वर्ष में से पिछले जन्म में 14 वर्ष 11 महीना 24 दिन हो चुका है, और इस जन्म में भोगने हैं 4 वर्ष 6 दिन। यह साबित करता है आपके समक्ष सभी ग्रहों की दशा की अवधि भी हमने लिखी। इस प्रकार हम अपने ग्रहों के बारे में पहचान सकते हैं कि कितना हम पिछले जन्म में भोग चुके हैं, पिछला कितना हमें इस जन्म में भोगना है। और इस अनुरूप से चूंकि ये जन्म ग्रह जो बने, ये हमारे पिछले जन्म की मृत्यु से भी है और इस जन्म के जन्म से भी है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला ग्रह पीड़ादायक, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमने प्रारंभ में कहा था, तो पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनते हैं वह पीड़ादायक होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है ये सुख फलदायी। और यह सूची इस प्रकार। अब हम अग्रिम रूप से पहचान सकते हैं कि कौन ग्रह हमारे शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, किसकी दशा शुभकारी होने वाली है, किसकी अंतर्दशा शुभकारी होने वाली है, किसकी शुभकारी होने वाली है, किसकी हमारी पीड़ादायक होने वाली है। और इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि हमें कम पीड़ा देता है। और ये सभी हमारे अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। साथ ही जन्म कुंडली में बैठे ग्रह जो शुभ ग्रह हैं, उनके अनुसार हम कार्य करते हैं और हम शुभ फल प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण से दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है। ये संपत्ति ग्रह जहां हम बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य करने से संपत्ति की लाभ होती है। इसी प्रकार ग्रहों को जन्म कुंडली में देखकर उसके अनुरूप कार्य करने से हमें शुभता की प्राप्ति हो सकती है, और यह भी जान सकते हैं कि कहां से हमें पीड़ा का स्रोत मिल सकता है, वहां हम सावधान रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, विभिन्न ग्रहों के जिनके स्वामी विभिन्न ग्रह हैं, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता आने का कार्य कर सकते हैं, और वहीं शुभ ग्रह के जन्मे जातक हमारे शुभता लाते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि संपत्ति के ग्रह में जन्मे जातक संपत्ति ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए संपत्ति के कारक हो सकते हैं, उनसे बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो अति लाभ। इस प्रकार हम नक्षत्रों को पहचान कर, हम ग्रहों को पहचान कर अग्रिम रूप से पूरे जीवन काल का योजना बना सकते हैं, और लोगों को भी पहचान सकते हैं कौन हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से अशुभकारी, चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का। इसलिए 9 तारा चक्र पद्धति काफी अद्भुत पद्धति है और काफी उपयोगी पद्धति है। इसलिए ये 9 तारा चक्र पद्धति को पर हम विशेष वीडियो भी बनाए हैं जो कि आपके लिए अलग से रखें। आप उसे जरूर देखें और उससे लाभ उठाएं। इसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली की चर्चा की। इसके साथ ही हम आपको वापस ले चलते हैं आज के ताराबलम पर। ताराबलम के अनुसार आज चंद्रमा का गोचर 4:11 तक ये विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र में आएंगे, और आप अपने अपने नक्षत्रों का फल जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हम सभी अपने शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं। भरणी, पूर्व, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग साधक और दूसरा भाग अति पीड़ादायक। वहीं पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जन्म का और दूसरा भाग संपत्ति का।
इस प्रकार हम सभी अपने अपने नक्षत्रों के बारे में जानकर शुभता और अशुभता आज का और जब नक्षत्र परिवर्तन होगा उसके बाद का हम जान सकते। आज के दिन अश्विनी माघ मूला और नक्षत्र में जन्मे जातक और भरनी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला और दूसरा भाग क्रमशः अति पीड़ादायक है, तो अति सावधान रहे। इसी के साथ ही जो किताबों में लिखा है परिहार, यह हमने आरंभ में भी कहा है कि यह जो परिहार है यह इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह क्षणिक है और यह बराबर की प्रतिक्रिया है, ये साइकिल बराबर चलते रहेगी सुबह और सुतारों। इसलिए क्योंकि यह पुष्ट है इसलिए हम जोखिम लेने की सलाह नहीं करते। शुभ, क्योंकि हम हर कार्य में शुभता चाहते हैं और भाग दौड़ की दुनिया में हम कोई भी अशुभता की अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, यही समय की पुकार है, यही तारे कहते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही हम चलते हैं आपको लेकर तीसरा भाग आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित है। आज चंद्रमा 9:29 तक तुला राशि में है और चंद्र बलम इसका नाम है। तुला राशि तब में जब तक चंद्रमा है तब तक जो फल होते हैं चंद्र बलम के अनुसार वह इस प्रकार है। मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। और जब वृश्चिक राशि में जाते हैं चंद्रमा जहां नीच होंगे तब वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातक सावधान। इसके साथ ही हम आ गए चौघड़िया पर। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जैसा आरंभ में भी हमने कहा था, इसकी उपयोगिता काफी है और इसलिए यूट्यूब पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। संक्षेप में आप इसे देख सकते हैं और आप इसे ज्ञान प्राप्त करके इसका सही उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, कुल 16 चौघड़िया। और ये 8 चौघड़िया जो दिन के और रात के होते हैं ये काफी उपयोगी होते हैं। किंतु सप्ताह का दिन साथ ही होता है, इसलिए इसे साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है प्रतिदिन और प्रति रात, आरंभ का जो चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हो करता है। इस चौघड़िया में आप देख इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जिन्हें अलग अलग कार्य करने होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, अलग अलग कार्यों के में ये फलदायी होते हैं, अलग अलग रूप से ये उपयुक्त होते हैं, अलग अलग गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध इन ग्रहों द्वारा निमित्त कार्यों से हो जाता है। 2 चौघड़िया से होते हैं काल चौघड़िया और रोग चौघड़िया। जो काल चौघड़िया शनि से संबंध है, शनि एक पापी ग्रह है इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। और रोग चौघड़िया मंगलवार का है, मंगल ग्रह से है जो कि क्रूर और अनिष्टकारी होता है। इनमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है। किंतु काल चौघड़िया का संबंध जो कि शनि का संबंध कर्म से है इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए ये लाभदायक होते हैं। वही रोग चौघड़िया मंगल शत्रुहंता के लिए विख्यात और इसलिए शत्रुहंता के लिए किए जाने वाले कार्य इनमें काफी उपयुक्त होते हैं। और यह युद्ध क्षेत्र की बात नहीं है क्योंकि ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर विचार करता है, उसी के अनुसार फल देता है। आज के संदर्भ में शत्रुहंता का तात्पर्य कंपटीशन के परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में आपके प्रतिस्पर्धा चाहे व्यवसाय में हो, कार्यालय नौकरी में हो, चाहे कोर्ट केस में हो, हर क्षेत्र में आपके चाहे कर्म क्षेत्र में जो भी हो वह भी एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र ही है आज के दिन में। पढ़ाई में हो, ये सभी में आपके लिए उपयोगी होता है। जी हाँ, इसका तात्पर्य यही है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि यह शुभ है या अशुभ है, क्योंकि अशुभता से अधिव्याप्त जो चौघड़िया होते हैं वो शुभकारी नहीं होते। और दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, राहु काल, वार विराग काल वेदा और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन में
सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है और सूर्यदेव से उनके पुत्र शनिदेव नाराज रहते हैं। इसलिए शनि का चौघरिया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। यहाँ स्मरण रहे, धनोपार्जन हेतु गतिविधियों से ये प्रभावित नहीं हो, यह सोचता। वहीं रा, रात्रि का में प्रभुत्व चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघरिया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। और इस प्रकार हम प्रति रात बुध देव का चौघरिया का जो होता है लाभ चौघरिया काल रात्रि से ग्रसित होता है। हाँ, राहु काल दिन का चौघरिया राहु काल वार वेला से अतिरिक्त ग्रसित होने पर अशुभता लगती। फिर भी सावधानी पूर्वक काम किए जाने से कुछ जो अशुभता है वो कम हो सकती। तो इस प्रकार हम चर्चा किए कि दिन का चौघरिया कैसे काल रात्रि से ग्रसित होता है, और कैसे काल बेला से, काल रात्रि से, दिन का चौघरिया काल बेला से, और रात्रि का चौघरिया काल रात्रि से। और आज का चौघरिया देखते हैं, आज का चौघरिया क्या कहते हैं। आज का चौघरिया देखें, काल चौघरिया। दिन सोमवार का है, अमृत चौघरिया से दिन आरंभ हो रहे हैं, अमृत चौघरिया से दिन समाप्त भी हो रहे हैं। रात्रि का चौघरिया चर चौघरिया से दिन आरंभ हो रहा है, चर चौघरिया से दिन समाप्त भी हो रहा है। लेकिन प्रातः 7:34 से 9:03 का चौघरिया है, जो कि काल चौघरिया है। यह राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। काल बेला से तो होना ही है, परंतु अतिरिक्त राहु काल से ग्रसित है। वही रात्रि का चौघरिया 10:29 रात्रि से मध्य रात्रि तक लाभ चौघरिया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे चौघरिया की स्थिति आपके सूचना और आपके उपयोग के लिए। इसके साथ ही हम अंतिम चरण पर पहुंचाए, आ गए अंकों की दुनिया में। सांस की तरह अंक हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और ये अंक मात्र 1 से 9 होते हैं। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते। और जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह होता है, उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। कितना आसान है समझना इसे। और ये अंक 1 से 9, आप इन अंकों को देखें, 5वां अंक कितना शानदार है। 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्य का अंक होता है। ये संतुलित करता है अपने से पूर्व के अंक आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को भी। इसलिए यह अंक काफी ही उपयोगी होता है। जी हाँ, ये अंक, इन अंकों के शासक ग्रह भी अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और ये जो शासक ग्रह हैं, इनके अलग अलग गुण, ऊर्जा और तत्व होते हैं, और ये सभी इन अंकों में समाहित होते हैं जिसके ये शासक ग्रह होते हैं। इस प्रकार जो अंक को ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कुछ अंक हमारे जन्म तिथि में न हो, अनुपलब्ध हो, तो उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा, गुण और तत्व है, वह उसकी कमी हमें पाई जाती है। और साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो अंक हमारे जीवन में, हमारे जन्म तिथि में 1 से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा जब भी होंगे तो वह नुकसानदायक होते हैं। तो आइए अंकों को पहचानें कि कौन से अंक हमारे लिए ज्यादा हैं, कौन से अंक अनुपलब्ध हैं। इन अंकों के गुणों, तत्वों और उनके ऊर्जा के आधार पर इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया में। 1 को राजा से, सरकार से, या नौकरी पेशा वाले प्ले बॉस से। 2 को रानी से या पार्टनर से। 3 को गुरु से या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से। 5 को राजकुमार से। 6 को मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, क्योंकि 6 शुक्र का है। 7 धर्मगुरु से, यानी ऐसे व्यक्ति धर्मगुरु से तथा ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, न्यायालय से, नौकर चाकर से। और 9 सेनापति से, पुलिस से और डॉक्टर से।
इस प्रकार अंकों को आपस में अगर संबंध भी देखा जाए तो हम यहाँ आकलन कर सकते हैं आपस के संबंध कैसे होंगे। आप देखेंगे कहीं भी सरकार या राजा के पास आपस में राजा को खुश करने के लिए, रानी को खुश करने के लिए राजकुमार का 5वां अंक का सहारा लिया जाता है, जो कि मध्य का अंक होता है। जी हाँ, ये अंक हमेशा उसको जब प्रमोट करते हैं राजा और रानी दोनों खुश होते हैं, बॉस भी खुश होते हैं। इसलिए 5वां अंक बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप चलते हैं, आज जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, वह जन्म तिथि कहलाता है। और ये जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, तो किंतु वर्ष 4 अंकों का। और ये सभी सिद्धांत के अनुसार जब भी 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो हम उन अंकों को योग करके एक अंक में परिवर्तित करते हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो कि काफी उपयोगी होते हैं, जैसे 11, 22, 33 जब भी तिथि में आए, माह में आए या गणना में आ जाए। 22, 33 तो माह में नहीं आएंगे, तिथि तिथि 22 आएगा, 33 भी नहीं आएगा, नहीं गणना में आ सकता है। तो जब भी ये अंक तिथि माह या गणना में आए तो ये पूर्व जन्म के आत्मा से संबंधित बताते हैं, आत्मा के सबसे संबंधित ऐसे कार्य जो हम नहीं कर पाए हैं इस जन्म में करना है, वो आत्मा में बसा हुआ है। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 ऐसे अंक हैं जो जब भी गणना में आते हैं तो ये हमारे पूर्व जन्म के ऋण को दर्शाते हैं। और ग्रह, चूंकि हर अंक एक शासक ग्रह को बताता है, और वह अंक यदि आपस में मिलते हैं फिर वो अंक जो परिणामित अंक होते हैं वह देखा जाता है। और अब तिथि माह और वर्ष में हमने बताया कि तिथि और माह और वर्ष अलग अलग होते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हम होते हैं, इसे मूलांक कहते हैं बोलचाल की। जी हाँ, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर भी कहते हैं। मूलांक हमारा मूल अंक है और हम हैं, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। तिथि माह और वर्ष को तीनों को जब जोड़ देते हैं, एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं, वह भाग्यांक कहलाता है। और बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। जरा कल्पना करें कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो गए तो बस का क्या चलेगी? आरंभ से ही स्ट्रगल होगा बस को चलाने में। ठीक उसी प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर का अंक आपस में शत्रुवत हो जाए तो हमारा जीवन स्ट्रगल भरा होता है। और इसलिए सबसे पहला कार्य होता है ड्राइवर और कंडक्टर को मित्रवत करना। ऐसे अंक को ढूंढा जाता है जो दोनों के मित्र हो, ताकि सामंजस्य बना सके। और इसे हमें ढूंढना होता है। साथ ही साथ कौन से अंक हमारे लिए हम ज्यादा उपयोग हो चुका है हमारे जन्म तिथि में, कौन से अंक मिसिंग है, यह ढूंढना होता है कि, और इसका उपयोग करना। तिथि माह और वर्ष, तिथि को हमने दिखाया कि मूलांक कैसे बनता है, भाग्यांक कैसे बनता है। वर्ष से निकलता है एंजल नंबर, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अंक होता है। यह पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग होता है। वर्ष के अंक को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़, यह हम करते हैं। एक गूगल से हमने जन्म तिथि ली है जिसका जन्म तिथि आज है। जी हाँ, गूगल से लिया है, किसी महान कोई विख्यात व्यक्ति का है, और यह पुरुष है। और इनका हमने लिया है, इनका एंजल नंबर 6 आता है, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 8 है। तिथि हमने बताया आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह को जोड़ दें, एकल अंक में परिवर्तित कर दें तो अचीवमेंट नंबर होता है, एटीट्यूड नंबर होता है, जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। इस प्रकार ये अंक चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, बदले नहीं जा सकते। और यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर जिसकी धुरी पर पूरा अंक ज्योतिष घूमता है, यदि ये शत्रुवत हो गए तो ऐसे अंक को ढूंढा जाता है जो चिर हो, स्थायी हो, बदला नहीं जा सके। क्योंकि अंक जीवन में हम बहुत बार लाते हैं। और याद रखें, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक जब भी हम लाएंगे, क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए दूसरा हम कल्पना करें, ड्राइवर और कंडक्टर बस में आपस में मित्रवत हैं, किंतु उनके शत्रु ड्राइवर या कंडक्टर के शत्रु यदि सवार हो गए बस पर, तो वहां से बस की यात्रा कोई बाधा हो। ठीक उसी प्रकार
जीवन के यात्रा के दौरान यदि शत्रु अंक हम ले आते हैं, चाहे मोबाइल में या कहीं भी, तो वहां से हमारी जीवन यात्रा में बाधा शुरू। और अंक ज्योतिषी इसी को पहचानते हैं कि बाधा कहां से आई, शत्रु अंक कौन सा हम उपयोग करना और उसे बदलते। तो चलिए अब देखते हैं कौन से अंक इनके ज्यादा है, कौन से अंक कम है, कौन से अंक मिसिंग है। तो आपके सामने लोसो ग्रिड का हमने सारणी रखी और ये देखें, इसमें चार, हर अंक 9 अंक आपके समक्ष रखे हुए हैं। हर अंक कुछ न कुछ बताते हैं। यदि 3 अंकों का समूह जो बताता है उस एरिया को बताता है, उसमें दक्षता को बताता है। यदि उसमें 1 अंक आया है तो 33%, 2 अंक आए हैं तो 66%, और तीनों आए हैं तो 100%, एक भी नहीं आए हैं तो 0। इस जातक के बारे में देखें यदि, तो मिसिंग अंक है 4, 2, 7। ये मिसिंग अंक हुए इनके जातक के। और जो अंक 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं वह 9 है, और इन्हें तीसरा बार लाना खतरे से खाली नहीं। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, शत्रु के अंक को देखने में, जिन्हें हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल जानकारी के लिए 4, 2, 7 इनके लिए उपयोग किया जा सकता है। 3, 5, 8, 1, 6, 1, 1 बार आया है, यह भी उपयोग किया जा सकता है। अब स्रोत कहां से होगा, यदि शत्रुवत अंक है तो स्रोत कहां से होगा, इसके लिए सबसे पहले हम सहारा लेते हैं ऐसे अंक का जो चिर हो, और वह अंक होता है धरती के पर आने के बाद धरती के ईश्वर माता पिता जो होते हैं, और वो होता है नाम। नाम, जी हाँ, नाम का अंक जो होता है यह महत्वपूर्ण होता है और जीवन पर्यंत चलता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, नामांक कहां से आया। तो इसके लिए हम नाम के अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तन कर लेते हैं और तब बनता है नामांक। क्योंकि हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और इन अंकों को अक्षरीय मूल्य में परिवर्तित करने के बाद हम उनका जो प्रयोग करते हैं वह बनता है। चलिए, यह अंक जो जन्मतिथि है, यह पार्थिव पटेल का है, जो इंडियन क्रिकेटर है। उन्हें हार्दिक बधाई जन्मतिथि की। और आप देखें इनका पहला अक्षर नाम का, देखिए नाम जो होता है, नाम में नाम होता है, सरनेम होता है। नाम जो होता है वह पहला जो अक्षर शब्द होता है वह काफी उपयोगी होता है, वही नाम होता है। वह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। उसमें भी पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण होता है। पे कहा गया है कि पहला अक्षर जो होता है वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह काफी ऊर्जा देता है। कल थोड़ा सोचें कि जब भी समूह में हम बैठे हो, नाम पुकारा जाता है, पहला अक्षर जैसे ही पुकारा जाता है हमारी चेतना जबरदस्त जागती है, और कई बार हम पूरे पूरे नाम को पुकारने के पूर्व ही उत्तर दे बैठते। जैसे पार्थिव पटेल का नाम है, पार्थ जब तक पुकारा गया तब तक आदमी आगे बढ़ जाता है और कह देता है, पार्थिव भी नहीं पुकारा। कई ऐसे इंस्टेंस मिलेंगे। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नाम का नामांक महत्वपूर्ण होता है, और हर अंक ज्योतिषी सबसे पहले इसी को ठीक करते हैं। तो चलिए आइए देखें शत्रु अंक कौन कौन है, क्योंकि शत्रु अंक से अगर हम परहेज कर लें, उन्हें पहले पहचान जाए, तो शेष अंक या तो तटस्थ होंगे या मित्रवत। तो 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, और 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। इस प्रकार जातक का मूलांक 9, भाग्यांक 8 है। ये 9, 8 आपस के शत्रु हैं। ये 9, 8 आपस के शत्रु हैं, और इनका नामांक का पहला अक्षर भी 8 पर जाता है। नाम इनका जो है, नाम में यह भी देखना चाहिए कि नाम में वॉवेल ज्यादा हो, कॉन्सोनेंट कम दे रहा हो, तो ये उत्तम होता है, यह सही है। लेकिन नाम का पहला अक्षर भी शत्रुवत है, और नाम में आप देखें इनका, तो इनके नामांक 3 पर जाता है। 3 के शत्रु मात्र 6 होते हैं।
इसलिए जब भी हम इनके अंक का उपयोग करेंगे 6 का उपयोग नहीं करेंगे। वैसे 6 के 3 और 9 शत्रु होते हैं, इसलिए 9 तो इनका मूलांक है, तो मूलांक 9 के लिए 6 का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो बचे अंक जो वो उपयोग करेंगे। और इस प्रकार हम अभी थोड़ा सा और चर्चा बाकी है। ऐसे भी कुछ अक्षर होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। इसे पहचानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन के कार्य में हम अक्सर ये गलतियां करते हैं। इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। 44 लाना, 88 का नंबर लाना, 77 का नंबर लाना, ये सभी हमारे लिए घातक हो सकते हैं। आप देखें, ये अंक 4 अंक आपस अपने के ही दुश्मन है। बहुत से लोग गाड़ी की संख्या में, मोबाइल में आदि 4, 44, 88, 77, 777, 999, 888 आदि का उपयोग करते हैं। यह शुभ नहीं होता। इसलिए किसी भी जातक के लिए ये अंकों का बार बार रिपीटेडली उपयोग करना खतरे से खाली नहीं। शुभ अशुभता के को हम खुद ही निमंत्रण देते हैं, नहीं करें। इसके इसके साथ ही आपके समक्ष हमने वह भी अंक रखा है जो हर अंकों के शत्रु अक्षर कौन कौन, वह हमने रखा है। यानी कोई भी नाम का पहला अक्षर, चाहे शहर का हो, व्यवसाय का हो, या कोई भी कार्य क्षेत्र का हो, शहर का हो, घर का हो, यह नाम का पहला अक्षर नहीं हो तो उत्तम। इसके साथ ही अब यह हमने देखा कार्य अंक कार्य कैसे करते हैं। एक और देखते हैं, यह वर्ष कैसा बीतेगा। यह क्योंकि हर व्यक्ति का ही यह जिज्ञासा रहती है। वर्ष को फल जानने के लिए हम देखते हैं कि रनिंग एज क्या है, साथ ही साथ जो इनका वर्ष, वर्तमान वर्ष क्या चल रहा है, पर्सनल ईयर क्या कहता है। पर्सनल ईयर को निकालने के लिए जो जन्म तिथि होती है उसमें से वर्ष को निकालकर और वर्तमान वर्ष को जोड़कर फिर भाग्यांक जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं। तो वर्तमान वर्ष, रनिंग एज जो बोलते हैं, और जो इस पर्सनल ईयर जो निकल के आया, यह मूलांक और भाग्यांक से कैसा संबंध। पर्सनल ईयर इनका 5 आ रहा है, रनिंग एज 5 आ रहा है, लेकिन पर्सनल ईयर 4 है, जो कि 9 और 8 दोनों के शत्रु। इसलिए थोड़ी सावधानी तो बरतनी चाहिए। इस प्रकार हम हर व्यक्ति अपने जान सकते हैं कि हमारा वर्ष, यह वर्ष कैसा बीतेगा, और उस अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो अंक कार्य करते हैं, जिस तरह सांस हमारे कार्य करते रहते हैं बिना बोले, अंक भी बिना बोले कार्य करते रहते हैं। लेकिन ये जानना पहचानना जरूरी है। जिस तरह सांस लेने में हम सावधानी बरतते हैं ताकि गंदगी कोई नहीं प्रवेश करे, नाक में प्रकृति ने भी कुछ ये व्यवस्था की है और हम अतिरिक्त व्यवस्था भी करते हैं सिचुएशन के अनुसार। उसी प्रकार हम अंकों को, सही अंकों का उपयोग करके अपने जीवन में सुख सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही आज देखते हैं आज का अंक क्या कहता है। आज का अंक क्या बोल रहा है। अभी तक हमने देखा अंक कार्य से कैसे करते हैं, तो आज का अंक 4 बनता है। और ये 4 अंक आप देखें, ये 4 अंक शत्रुवत हैं ज्यादा अंकों के साथ, मित्रवत मात्र 2 अंकों के साथ है। 6, 15, 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 7, 16, 25 को जिनका जन्म हुआ उनके लिए दिन उत्तम है। साथ ही साथ 1, 10, 19, 28 और 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन साधारण रहने की संभावना है, क्योंकि 4 अंक इनके साथ तटस्थ होता है। और शेष अंक वाले जातक थोड़ा सावधान, अति सावधान रहे। कुछ 4 अंक वाले, 4 आज का अंक है और जिनका जन्म 4, 13, 22, 21 को जन्म हुआ है, वे अति सावधान रहे। उसके बाद 8, 17, 26 को जन्मे जातक और 9, 18, 27 को जन्मे जातक भी सावधान, क्योंकि उन्हें 1 स्टार मिल रहा है, इसलिए इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। इनका दिन अच्छा नहीं रहने के साथ। इसके साथ ही आज की प्रस्तुति यही पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी। फिर भी प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया हो, देर न कीजिए, उसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम उसको देखकर, उसे समझकर और प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें, आपके लिए उपयोगी बना सकें।
इसके साथ ही यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि प्रस्तुति की सूचना, हर प्रस्तुति की सूचना हमारी आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तुति को साझा करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को स्मरण कर, श्रवण कर और अनुसरण कर जीवन में शुभता ला सके। और आपसे भी आग्रह है, कम से कम पंचांग को स्मरण करें, श्रवण करें और फिर अनुसरण करें, अपने जीवन में शुभता लाएं। इसी के साथ मंगल कामना करते हैं चंद्रदेव, सोमदेव तथा डमरू वाले भोलेनाथ की, ताकि कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन सुख हो। जय चंद्रदेव, जय भोलेनाथ, जय देवादिदेव, जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवादिदेव भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।